तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में। शुक्र और चंद्रमा की युति बहुत ही एक स्पेशल युति है जो आपको आपके टैलेंट के बेस पे सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है। ज़रूरी है आप में कुछ टैलेंट होना, आपका खुद का एफर्ट होना, आप कितना कुछ अपने आप को टैलेंटेड बना सकते हैं, आप कितना कुछ अपनी एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, तो ये वही होती है। अब शुक्र जब भी यहाँ पे आते हैं चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा आपके पीस ऑफ माइंड को, आपके सुख को दर्शाता है, आपकी मन की शांति को दर्शाता है और चंद्रमा आपकी माता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और चंद्रमा उस राशि को दर्शाते हैं जो 4th हाउस की राशि, जो चंद्र राशि जिसको हम बोलते हैं कर्क राशि। और शुक्र है वो लग्जरी चीज़ों का कारक है, जीवन में भौतिक सुख का कारक है और शुक्र आपकी लग्जरी लाइफ को दिखाता है। तो जितनी ज़्यादा आपके जीवन में भौतिक वस्तुएं होंगी, जितने ज़्यादा आपके जीवन में लग्जरी वस्तुएं होंगी, उतना ही आप आरामदायक महसूस करेंगे जीवन में, उतना ही आप अच्छा महसूस करेंगे, आप आनंद ले पाएंगे जीवन का। तो ये जब तक बहुत ज़्यादा इनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हो तो भी ये अपने टैलेंट के बेस पे बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा पीस ऑफ माइंड पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट्स को पाने के लिए ये धन कमाना चाहते हैं और ये धन अपने टैलेंट को यूज़ करके कमाते हैं। तो ऐसे जातकों में प्रतिभा बहुत ज़्यादा होती है। ये एक्टिंग वगैरह की, गायन वगैरह की और भी बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं इन लोगों में होती हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। इनकी वाणी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, इनका व्यक्तित्व और इनकी ओवरऑल बॉडी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है और ये प्राकृतिक रूप से टैलेंट वाले जातक हो सकते हैं, जो बिल्कुल एक तरह से यूनिक टैलेंट हम जिसको बोलते हैं। तो ऐसे जातक अगर कोई भी शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस करें और उस बिज़नेस से इनको ज़्यादातर अगर अच्छी आमदनी हो रही है, तो फिर ये उस पैसे को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं अपने सुख को बढ़ाने के लिए। तो अब ये जो युति है वो यहाँ पे मैलेफिक प्रभाव से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए। अगर मैलेफिक प्रभाव पड़ जाता है तो फिर जातक कुछ गलत तरीके भी इस्तेमाल कर सकता है धन कमाने के लिए, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करेगा। अब इस युति में जितनी ज़्यादा लग्जरी वस्तुएं जातक के पास होंगी, जितना ज़्यादा सुख उसके जीवन में होगा, उतनी ही ज़्यादा वो पीस ऑफ माइंड महसूस करेगा जीवन में। तो अब ये युति आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बना सकती है। आप दूसरों को बहुत जल्दी अपने टैलेंट की वजह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अगर कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं तो आप बहुत सारे क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपका बोलने का तरीका, आपका बिहेव भी कुछ इसी प्रकार का होगा कि वो बहुत लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हैं। आपको अभिनय, मॉडलिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं इस वजह से। साथ ही चंद्रमा भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट देते हैं। जितना ज़्यादा आप टैलेंट का अपने अच्छे से यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप मन में शांति महसूस करेंगे और जितने ज़्यादा आपके जीवन में कंफर्ट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको जीवन में जो आनंद लेना है अच्छा लगेगा, जीवन को जीना अच्छा लगेगा। और ये युति वैसे देखा जाए तो सास बहू के झगड़े जो करवाती है, ये युति में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। और यहाँ पर जो नेचुरल यहाँ पे एक ऐसा इनका इम्पैक्ट पड़ता है और नेचुरली देखा जाए तो इस युति में ही सबसे ज़्यादा सास बहू के झगड़े होने की जो प्रॉब्लम है वो आती है। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी प्लेनेट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में बैठा है, या फिर आपको कोई ऐसा एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि कोई भी क्रूर ग्रह जब इनको देख रहा हो, तो ऐसे में इनके प्रभाव कुछ बिगड़ भी सकते हैं और यहाँ पर आपको जो इनका पूरा रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर ये युति आपके चार्ट में है तो आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, लग्जरी वस्तुओं का बिजनेस कर सकते हैं। आप भूमि या लग्जरी चीज़ों का कोई ऐसा बिजनेस जो भूमि के साथ भी जुड़ा हुआ हो, या सौंदर्य से संबंधित आपको अपने हाथ का टैलेंट, या आपका कोई ऐसा टैलेंट जिसको कोई परिभाषित नहीं कर सके, बिल्कुल ऐसा एकदम यूनिक टैलेंट जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेंगे और आप हमेशा उन कार्यों को करना ज़्यादा पसंद करेंगे जिनसे आपको भौतिक चीज़ें मिलती हैं, जिनसे आपको लग्जरी वस्तुएं मिलती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप हमेशा अपने आप को टैलेंटेड बनाने के लिए भी करेंगे।
ये युति वाले जातक बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, वो एक्टिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। ये जातक काफ़ी ज़्यादा अभिनय करने वाले और बहुत बड़े पर्दे पे फेमस हो सकते हैं। इसी तरह से इन जातकों के जो फॉलोवर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। आप एक अपना छोटा सा प्रदर्शन करके, एक मामूली से प्रदर्शन से ही आप बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो शुक्र और चंद्रमा की युति बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वो युति है जिसमें आपका टैलेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और इसमें अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाती है तो फिर आपके टैलेंट में और आपके पीस ऑफ माइंड में कमी ज़रूर देखी जाएगी। अब यहाँ पे जब भी आपका चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में अगर हो और शुक्र दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हो और इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव किसी ऐसे मेलेफिक प्लैनेट का नहीं पड़ रहा हो, तो ये युति आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा दे सकती है। अदरवाइज यहाँ पर आपको फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब ये युति जितनी ज़्यादा क्लोज होगी, डिग्री वाइज ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इसका बेटर रिजल्ट मिल सकता है। अब डिपेंड करता है अलग अलग भाव पे, क्योंकि पुरुषों की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र है उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है, और क्रिएटिव टैलेंट के साथ साथ वो काफ़ी इमोशनल हो सकती है, काफ़ी लग्जरी चीज़ों से जुड़ा हुआ उसका कोई बिजनेस हो, या वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें चाहने वाली हो सकती हैं, इस प्रकार की चीज़ों की डिमांड करने वाली वो हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसी जो भी युति आपके जिस भी भाव में बनेगी, उस भाव से संबंधित आप कोई ना कोई टैलेंट अपने आप में अवश्य देखेंगे, और उस टैलेंट को आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, उसको आप पहचानने की कोशिश करेंगे ज़रूर। और अगर आपने उस टैलेंट को ठीक से पहचान लिया और बहुत अच्छे से पहचान लिया और आपने उसको बहुत अच्छे से यूज भी कर लिया, तो फिर आपके पास पैसा बहुत जल्दी आ सकता है उस टैलेंट को यूज़ करते हुए। तो ऐसे जातक बेसिकली अपनी कलाओं पे डिपेंड होते हैं धन कमाने के लिए, अपने टैलेंट पे डिपेंड होते हैं। बाकी इनमें कोई भी क्षमता होती है या नहीं होती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड नहीं करता। सबसे ज़्यादा ये अपने टैलेंट पे ध्यान देते हैं, और इनमें सौम्यता बहुत ज़्यादा होती है। ये काफ़ी ज़्यादा सरल स्वभाव के हो सकते हैं, और अगर लेकिन कोई मेलेफिक प्रभाव हुआ तो फिर आप इस युति की वजह से काफ़ी ज़्यादा खराब कामों की तरफ भी जा सकते हैं। आप किसी के साथ चीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं धन कमाने के लिए, और इस युति की वजह से आपका जो मेन मकसद होता है वो धन कमाना होता है। जितना ज़्यादा आप अपने टैलेंट को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप धन इससे कमा सकते हैं। तो इसमें आपके अभ्यास का रोल भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप कितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आप अपने आप को कितना ज़्यादा दक्ष बना सकते हैं, इसके ऊपर आपका जो टैलेंट है उसका प्रदर्शन करना और ओवरऑल आपका जो इम्पैक्ट डालना अपने प्रदर्शन से, वो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो जातक जो भी शुक्र और चंद्रमा की युति वाले हैं उनको बेसिकली इस युति में अपने टैलेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी कुंडली में डिपेंड करेगा कि चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी हैं और शुक्र कौन से भाव के स्वामी हैं। तो चंद्रमा तो आपकी कुंडली में एक ही भाव के स्वामी होंगे और शुक्र 2 भाव के स्वामी होंगे, और जिस भी भाव में ये युति आपके बनेगी उस भाव से आपका इमोशनली कोई कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और उस भाव में आपका ऐसा कोई कनेक्शन ज़रूर होगा जहाँ से आपको पैसा आ सकता हो, जहाँ से इनकम आ सकती हो। अब अगर ये युति आपके केंद्र भाव में बनती हो, केंद्र भाव में ये युति आपको बहुत बेटर रिजल्ट दे सकती है। बाकी के भाव में ये युति आपको उतना ज़्यादा काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, और इस युति का सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव इसका तभी देखा जा सकता है आपके चार्ट में जब यहाँ पर शनि, सूर्य या मंगल जैसे ग्रह की, राहु जैसे ग्रह की इन्वॉल्वमेंट ना हो, दृष्टि वगैरह ना हो तब। तो आप अपनी कुंडली को देख के ये पता करें कि आपके ये युति कौन से भाव में बन रही है, और क्या वास्तव में आपको उस भाव से संबंधित कोई भी टैलेंट है आपके अंदर। तो आप ये ज़रूर जांच करें और उसके बाद पता करें कि आप में वो कितना अच्छा टैलेंट है, आप उसका कितना अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट ये युति आप लोगों को दे सकती है जब भी आपके चार्ट में किसी भी भाव में स्थित हो।